हेलो बच्चों। बच्चों की डिमांड पे चैप्टर नंबर 9 क्लास 9 का मैथमेटिक्स है जो सर्कल चैप्टर है और उसका 9.2 एक्सरसाइज को हम सॉल्व करने चल रहे हैं। 9.2 में पहला क्वेश्चन दिया गया है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि टू सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर intersect at 2 point and distance between their center is 4 centimeter. Find the length of common chord. देखिए कॉमन chord की बात कर रहा है। सबसे पहले सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। एक 5 सेंटीमीटर का, एक 3 सेंटीमीटर का। ठीक है, एक सर्कल और ड्रॉ कर लेते हैं, कुछ इससे छोटा थोड़ा, 3 सेंटीमीटर। अभी देखिए इंटरसेक्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये इस ई पॉइंट पर और यहाँ पर। ठीक है, यहीं से हम कॉर्ड खींचेंगे तो कॉमन कॉर्ड हो जाएगा। यहाँ से एक लाइन हमें ड्रॉ करनी पड़ेगी। ठीक है, एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, ये आपका हो गया कॉमन कॉर्ड। ये बात समझ आ रही है? ठीक है, मान लेते हैं जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ये आपका पी एंड क्यू है। सेंटर यहाँ पर ओ और इसका सेंटर सपोज ओ डैश। ठीक है, बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है ओ से ओ डैश का, ओ से ओ डैश का डिस्टेंस दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर का। ठीक है, मान लेते हैं कि ओ और ओ डैश का जो डिस्टेंस है वो 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, रेडियस हमें इसमें कुछ कंस्ट्रक्ट करने पड़ेंगे। तो एक लाइन को हम ज्वाइन करते हैं ओ से पी को और दूसरी लाइन को ओ डैश से पी को। ठीक है, हमने ज्वाइन कर लिया। अब आपको दिया गया है कि बड़े सर्कल का 5 सेंटीमीटर रेडियस है, इसका 3 सेंटीमीटर रेडियस है। ठीक है, तो लिख लीजिए यहाँ पे ओ पी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड ओ डैश पी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। हमसे पूछा कॉमन कॉर्ड की लेंथ, यानी पी क्यू की लेंथ पूछा है। पी क्यू की लेंथ पूछा हुआ है। पी क्यू की लेंथ निकालने के लिए अभी आपको दिख रहा होगा कि सेंटर से सेंटर को जो लाइन ज्वाइन किया हमने और कॉर्ड के ऊपर एक परपेंडिकुलर बन रहा है। ये बन रहा है परपेंडिकुलर, बहुत बढ़िया। परपेंडिकुलर बन रहा है तो आपको एक ट्रायंगल दिख रहा होगा। मान लेते हैं जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है यहाँ पे ओ पी क्यू ई आर है। ठीक है, तो आर है, तो अब आपको दिख रहा होगा जब ये इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर है तो किसी भी कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा होता है, थ्योरम आपने पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे हो जाएगा पी आर इक्वल टू आर क्यू। ऐसा क्यों? क्योंकि ओ और आर इज परपेंडिकुलर ऑन पी एंड क्यू। पी के ऊपर परपेंडिकुलर है। ठीक है, अभी देखिए ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री सामने हाइपोटेनस होता है। तो यहाँ पे आप ट्रायंगल ले लीजिए, ट्रायंगल पी आर ओ, ये ट्रायंगल ले लीजिए। ठीक है ना, इस ट्रायंगल में आपको दिख रहा होगा कि हाइपोटेनस 5 है, 5 का स्क्वायर इक्वल टू, अगर देखिए इसकी लेंथ आपको नहीं पता है तो आपको एक चीज पता है कि टोटल 4 है। मान लीजिए कि ये आपका x है, तो ये वाला पोर्शन कितना हो जाएगा 4 माइनस एक्स। ठीक है ना, तो बेस का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर और प्लस पी आर का स्क्वायर, और पी आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 5 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसको बना दीजिए इक्वेशन नंबर 1। इसको बनाइए इक्वेशन नंबर 1। अब नेक्स्ट इसी तरीके से एक ट्रायंगल इसको भी ले लीजिए, पी आर ओ डैश। ये ट्रायंगल ले लिया आपने, 90 डिग्री सामने हाइपोटेनस यानी 3 का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर यानी 4 माइनस एक्स का स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी पी आर स्क्वायर। और यहाँ भी आपको
पी आर स्क्वायर इक्वल टू, ये पूरा उठ करके यहाँ पे चलाएगा, तो 3 का स्क्वायर माइनस 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2 कर दीजिए। ठीक है, अभी आप देखिए इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 दोनों पी आर स्क्वायर की वैल्यू है। जब पी आर स्क्वायर की वैल्यू है तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 को हम इक्वेट कर सकते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को अगर हम इक्वेट करते हैं तो हमें मिलता क्या है कि 5 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं 25 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और माइनस इसका ब्रैकेट आप ओपन कर लीजिए तो हो जाएगा 16 और प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस 8x। ठीक है, अब देखिए माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं। तो 25 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 माइनस 16 और माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 8x। ठीक है, यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, 8x इक्वल टू 25, आइए इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 25 और 16 41 और 41 से 9 निकलेगा 82, सॉरी 32। ठीक है, 32 होगा यहाँ पे 32, और x इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, x की वैल्यू आ गई 4 सेंटीमीटर। इसको किसी इक्वेशन में आप पुट करके पी आर की वैल्यू निकाल लीजिए। पी आर की जो वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से ले लीजिए इक्वेशन नंबर सेकंड से। ठीक है, पी आर स्क्वायर इक्वल टू 9 माइनस 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर, ये हो गया टोटल 0, और पी आर की वैल्यू क्या आ गई, रूट 9, इसकी वैल्यू आ गई 3 पी आर की। ठीक है, पी आर की वैल्यू आ गई 3, पी आर आपके यहाँ पे है, इसी का देखिए जस्ट डबल ये है क्योंकि पी आर इक्वल टू आर क्यू, तो टोटल पी क्यू इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। आंसर आंसर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ टू इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, प्रूव दैट द सेगमेंट ऑफ वन कॉर्ड आर इक्वल टू करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ अदर कॉर्ड है। बहुत बढ़िया, फिर से हमारा वही काम, एक हम सर्कल ड्रॉ करते हैं, एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये आपका एक सर्कल है। अब देखिए दो कॉर्ड की बात कर रहा है जो सर्कल के अंदर ही उसको इंटरसेक्ट कर रहे हैं और सेगमेंट इक्वल होंगे उसके। तो सबसे पहले हम कॉर्ड बना देते हैं। ठीक है, सपोज एक आपका कॉर्ड यहाँ पे और दूसरा इक्वल कॉर्ड 4 सेंटीमीटर हमने बनाया था, तो ये 4 सेंटीमीटर मान लीजिए, ये है आपका इक्वल कॉर्ड। ठीक है, सेगमेंट इक्वल होंगे, कुछ हम नेमिंग कर देते हैं इसका, पी क्यू आर एस। इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हम ए लिख देते हैं। ठीक है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट को ए लिखते हैं, हमें कुछ इसमें कंस्ट्रक्ट आउट करने पड़ेंगे। मान लीजिए सेंटर ये है और सेंटर को हमने इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को मिला दिया। ठीक है, और दूसरी चीज और भी करनी है कि सेंटर से एक परपेंडिकुलर और एक परपेंडिकुलर और भी सेंटर से ये ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, जैसा कि थ्योरम आपने पढ़ा हुआ है कि जब कोई सेंटर से किसी कॉर्ड के ऊपर हम परपेंडिकुलर डालते हैं तो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा होता है। तो यहाँ भी देखते हैं और उसी थ्योरम का यूज करते हैं। जब परपेंडिकुलर ये हो गया बच्चों, तो हम यहाँ पे नाम रख देते हैं कि ए, ये मान लेते हैं बी है, ये सी है। ठीक है, सेंटर ओ। और अभी देखिए पी क्यू इक्वल टू आर एस, क्यों, इक्वल कॉर्ड। ठीक है, इक्वल कॉर्ड। और एक चीज है कि जब आपने देखा हुआ है, थ्योरम पढ़ा हुआ है कि जब किसी इक्वल कॉर्ड पर हम परपेंडिकुलर डाल रहे होते हैं तो परपेंडिकुलर की लेंथ जो होती है वो इक्वल होती है, इसलिए OC इक्वल टू O भी है, परपेंडिकुलर है ऑन इक्वल कॉर्ड है। ठीक है, आगे हम देखना शुरू करते हैं। अभी देखिए यहाँ 90 डिग्री का एक एंगल बन रहा है क्योंकि परपेंडिकुलर 90 डिग्री का यहाँ बन रहा है। तो आप ट्राइंगल ले लीजिए, ट्राइंगल OBA एंड ट्राइंगल OCA।
ओ सी ए, ठीक है। दो ट्रायंगल है यहाँ पे सामने, दो ट्रायंगल है और आपको दिख रहा है कि एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, क्यों? क्योंकि ईच 90 डिग्री, ठीक है। दूसरी चीज कि ओ ए इक्वल टू ओ ए कॉमन है। एक अगर लाइन को अगर हम और भी इक्वल दिखा देते हैं तो ये कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे। अभी आपने देखिए ओ सी इक्वल टू ओ बी लिखा हुआ ना, ओ सी इक्वल टू ओ बी, तो ये आरएचएस से ट्राइंगल ओ बी ए कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल ओ सी ए, ठीक है। जब हो गए हैं तो बाई सीपीसीटी इसे करस्पॉन्डिंग साइड और एंगल इक्वल हो जाएंगे। हम एंगल की बात इसलिए कर रहे हैं कि आपके इसी चैप्टर में एक एंगल का भी क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है ना। हम यहाँ पे एक्स रख देते हैं, यहाँ पे वाई रख देते हैं एंगल को, ठीक है। बाई सीपीसीटी एंगल एक्स इक्वल टू एंगल वाई, हम ये आपको एक्स्ट्रा बता रहे हैं क्योंकि नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है ये इसी पर रहेगा, एंगल वाई, ठीक है। इस बात को आप नोट करिएगा, ये अभी काम आएगा हमारे। दूसरी चीज बी ए इक्वल टू ए आर, ठीक है। करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो गए हैं, आगे देखते हैं हम। अभी आपको देखिए लिखा गया है कि पी एस इक्वल टू पी क्यू इक्वल टू आर एस, क्योंकि इक्वल पार्ट है। अब हम इसको थोड़ा सा देखते हैं, पार्ट वाइज लिख देते हैं। पी क्यू, पी और क्यू यहाँ पे देख रहे हैं कि पी सी प्लस सी ए प्लस ए क्यू, पी सी प्लस सी ए प्लस ए क्यू इक्वल टू आर एस बी कर देते हैं। आर एस को एस बी प्लस बी ए, एस बी प्लस बी ए प्लस ए आर, ठीक है, इक्वल होंगे। आप एक चीज देखिएगा कि बी ए इक्वल टू ए आर, यानी जहां पे बी ए लिखा गया है, बी ए इक्वल टू ए आर, सॉरी बी ए इक्वल टू ए सी होगा बच्चों, ए सी होगा। बी ए इक्वल टू ए सी, बी ए इक्वल टू ए सी, हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, एस बी प्लस ए सी, ठीक है। और एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जो एस बी है, ठीक है, एस बी प्लस बी ए प्लस ए आर, और यहाँ पे क्या है पी सी। अभी आप एक चीज देखिएगा कि जब बी ए इक्वल टू ए सी होगा, जब ये इसके इक्वल हो गए हैं तो बच्चे को पी सी इक्वल टू एस बी भी हो जाएंगे, डी सी इक्वल टू एस बी भी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिख दीजिए पी सी, ठीक है, यहाँ लिख दीजिए पी सी प्लस ए आर, ठीक है, ये ए आर हो गया। यहाँ लिख दीजिए पी सी, इसको ऐसे रहने दीजिए सी ए प्लस ए क्यू। अभी आप एक चीज देख रहे हैं कि पी सी से ये पी सी कैंसिल हो जाएगा, सी ए से सी ए भी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या आपके पास, ए क्यू इक्वल टू ए आर। और आपको यही प्रूव करना था कि करस्पॉन्डिंग सेगमेंट जो होंगे ये जो होगा इसके इक्वल होगा, ठीक है। आपको ये चीज प्रूव करना था, तो देखिए ये चीज प्रूफ हो गया है, ए की इक्वल टू ए आर, ठीक है। हम बात ये थी इसकी ना कि एंगल इक्वल टू एंगल एक्स इक्वल टू एंगल वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है सेम है, बस इसमें बोला है कि मेक्स सेंटर मेक्स इक्वल एंगल विद द कॉर्ड। अभी आप यहाँ देखिएगा कि सेंटर से इस कॉर्ड पर एक इक्वल एंगल सबटेंड हो रहा होता है। आपने बाई सीपीसीटी इसको यहाँ पे प्रूव कर दिया है, तो बस आपको ये स्टेप यहीं तक छोड़ना पड़ेगा, इसके आगे नहीं जानी पड़ेगी। तो अगला भी क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी इसी में हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 भी एकदम सेम जो है क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा हो जाएगा, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इन अ लाइन इंटरसेक्ट टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल, और इसका डिफिनेशन दिया गया सर्कल विद द सेम सेंटर, ठीक है, विद सेंटर ओ एंड ओ एट ए बी सी डी, प्रूव दैट ए बी इक्वल टू सी डी, ठीक है। फिगर तो दिया नहीं है बट हम फिगर बना देते हैं आपके लिए। ध्यान दीजिएगा कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल की बात कर रहा है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल की जब बात करेगा तो एक ही सेंटर पर हमें दो सर्कल
बने होने चाहिए। मान लेते हैं कि सर्कल इसका सेंटर ये है, ठीक है। तो एक सर्कल और बनाते हैं हम जो कॉन्सेंट्रिक होगा, ठीक है। ये जो है आपका कॉन्सेंट्रिक सर्कल हो गया। कह रहा है कि इफ अ लाइन इंटरसेक्ट टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल, हम एक लाइन जो इसको इंटरसेक्ट कर रहा है कुछ ऐसे, ठीक है, सर्कल। और इसका जो नेमिंग दिया गया बेटा ये है आपका ए बी सी एंड डी, ठीक है। प्रूव करना है कि आपको ए बी इक्वल टू सी डी, यही आपको प्रूव करने हैं। बहुत बढ़िया, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, आराम से हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि हमें इसे कुछ कंस्ट्रक्ट करने पड़ेंगे। सबसे पहले एक सेंटर से ना एक परपेंडिकुलर डाल दीजिए इसके ऊपर, बस आपको यही काम करना पड़ेगा। यहाँ से आपने एक परपेंडिकुलर देखिए, मतलब वो दिख रहा हो। आपको पता है कि जब हम किसी सेंटर से किसी कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर डालते हैं तो परपेंडिकुलर को बाइसेक्ट कर रहा होता है। अभी आपको यहाँ देखिए दो सर्कल दिख रहे हैं, दोनों सर्कल के लिए एक कॉर्ड का काम करेगा। मान लेते हैं कि देखिए स्मॉल को हम इसको सर्कल 1 बोलते हैं, इसको सर्कल 2 बोल देते हैं। तो सर्कल 1 के लिए जो कॉर्ड होगा वो BC होगा, ठीक है ना। कॉर्ड के लिए BC होगा, और जब परपेंडिकुलर हो जाएगा तो तो ये मान लेते हैं कि यहाँ पे O है और ये P है, ठीक है। तो BP इक्वल टू PC, क्यों? क्योंकि OP इज परपेंडिकुलर ऑन BC, ठीक है। उसी तरीके से सर्कल 2 की हम जब बात करेंगे, सर्कल 2 में कॉर्ड क्या होगा? AD होगा, ठीक है, AD होगा। और AD के लिए AP इक्वल टू PD, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि OP इज परपेंडिकुलर ऑन AD, ठीक है। बहुत बढ़िया। आप एक काम करिए कि देखिए AP इक्वल टू PD ये लिखा आपने ना, तो AP को आप लिख सकते हो AB प्लस BP, इसको आप लिख सकते हो कि AB प्लस BP इक्वल टू, इसी तरीके से PD को आप लिख सकते हो PC प्लस CD। इसको आपने देखिए बनाया था ना, इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लो, इसको इक्वेशन नंबर 2 बना लो। तो अब आप देखो BP की वैल्यू जो है इक्वल टू PC इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दो। तो यहाँ लिखना कि BP इक्वल टू PC पुट इन इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। तो आपने BP का PC पे पुट किया, तो AB प्लस BP, सॉरी BP का PC पुट करना आपको, PC इक्वल टू PC प्लस CD। अभी आप देखो कि PC से PC कैंसिल हो गया, ठीक है, कैंसिल हो गया। तो AB इक्वल टू CD, और यही आपको प्रूव करना था। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, ठीक है। AB इक्वल टू CD, अगर आप थ्योरम के कॉन्सेप्ट को अगर आपको अच्छे से पता है, जानकारी है, तो आप ऐसे क्वेश्चन को आप एकदम हवा में उड़ा सकते हो। अगला क्वेश्चन है ये, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, पढ़िएगा एक बार ध्यान से इसको। 3 गर्ल्स रेशमा, सलमा एंड मनदीप आर स्टैंडिंग ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर ड्रॉन इन पार्क। सबसे पहले हमारा काम होना चाहिए कि सर्कल हम ड्रॉ करें हमेशा की तरह। एक सर्कल हमने बनाया और कुछ सपोज ये सर्कल है आपका, ठीक है। क्योंकि डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होता है सर्कल चैप्टर में या किसी भी ज्योमेट्री में, तो आप इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि ये सर्कल आपको हो गया है। अब हमें यहाँ से कॉर्ड बनाने हैं, तो हम एक सीधी लाइन ले लेते हैं। और सपोज बच्चों की यहाँ पे जो है पहला जो नाम उन्होंने दिया है, ये सपोज ये सेंटर है, ठीक है। और जो पहला नाम उन्होंने दिया है वो रेशमा है, तो मान लेते हैं रेशमा यहाँ पे है। दूसरा नाम सलमा, तो सलमा को यहाँ कर दीजिए, और मनदीप कहीं यहाँ कर दीजिए, ठीक है। मनदीप यहाँ कर दिया, तो अभी आप सबको ज्वाइन कर दीजिए, यहाँ ज्वाइन कर दीजिए और यहाँ ज्वाइन कर दीजिए, साथ में इनको भी आपस में ज्वाइन कर दीजिए। इसी का डिस्टेंस आपसे पूछा गया है। एक काम करिएगा, आप सेंटर से एक परपेंडिकुलर डालते हुए, ठीक है, परपेंडिकुलर दिख नहीं रहा होगा क्योंकि क्या हो गया है, तो ये परपेंडिकुलर मान लीजिएगा कि परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो इस सेंटर से रेशमा को भी और सेंटर से
मनदीप को भी ऐड कर दीजिए। अब ये है आपके, ओ कर दीजिए इसको, ठीक है। मान लेते हैं कि जहाँ इंटरसेक्टर है ना वो ए है। अभी देखिए कुछ गिवन डेटा है आपके सामने, अगर ये रेडियस तो ये 5 होगा तो यहाँ भी 5 होगा, तो आपस ये भी आपका 5 होगा। तो मान लेते हैं, देखिए हमें पता नहीं कि कितने रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, तो मानते हैं कि आपका ये x है, तो बचा हुआ रेस्ट पार्ट कितना होगा 5 - x, ठीक है। इतनी बात आपको बस करनी है और फिर हम लगाना शुरू कर देते हैं। यहाँ देखिए राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल सामने परपेंडिकुलर हाइपोटेनस होता है। तो जब हाइपोटेनस होता है तो 5 का स्क्वायर, या लिखते हैं कि ट्रायंगल OAR से हम लिखते हैं कि 5 का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी x का स्क्वायर और प्लस AR स्क्वायर, AR का स्क्वायर, और यहाँ से आप AR की वैल्यू निकाल लो। AR का स्क्वायर इक्वल टू 25 स्क्वायर हो जाएगा माइनस x स्क्वायर, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1। आप सेकंड काम करो, ट्रायंगल देखो, इसमें AR अगर हम निकाल लेंगे, परपेंडिकुलर है तो बाइसेक्ट कर रहा होगा, तो ये जितना लेंथ हो उतना लेंथ यहाँ भी, तो अगर हम AR की वैल्यू निकाल लेते हैं तो हमारा ये लेंथ आराम से निकल जाएगा। तो आप एक ट्रायंगल और देखो, अगर यहाँ पे परपेंडिकुलर ये है तो ये भी आपका परपेंडिकुलर ही होगा। तो इसके सामने हाइपोटेनस उन्होंने दे रखा हुआ है कि बीच का डिस्टेंस 6 मीटर है, 6 मीटर है, ठीक है, और यहाँ पे भी 6 मीटर है। तो यहाँ देखिएगा 6 मीटर है, परपेंडिकुलर के सामने हाइपोटेनस, सॉरी राइट एंगल सामने हाइपोटेनस, तो ट्रायंगल RAS लेते हैं, हाइपोटेनस का स्क्वायर 36 इक्वल टू परपेंडिकुलर 5 - x का होल स्क्वायर और प्लस AR स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए AR स्क्वायर इक्वल टू 36 माइनस 5 - x का होल स्क्वायर। अभी आप इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 36 - 25 ब्रैकेट लगाइएगा और प्लस x स्क्वायर और माइनस 10x, कुछ ऐसे होता है, प्लस b का होल स्क्वायर, और भी सॉल्व कर लीजिए। 36 है माइनस 25 और माइनस x स्क्वायर और प्लस 10x, 36 से 15 25 लिख लेगा तो 11 माइनस x स्क्वायर और प्लस 10x AR स्क्वायर, ठीक है। इक्वेशन नंबर सेकेंड। अभी आप एक चीज देख रहे होंगे कि इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 को आप इक्वेट करेंगे तो यहाँ पे देखिए AR की वैल्यू यहाँ भी है और AR की वैल्यू यहाँ भी है। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से एंड 2 से करेंगे तो AR की वैल्यू यहाँ पे 25 माइनस x स्क्वायर, 25 माइनस x स्क्वायर, 25 माइनस x स्क्वायर करेंगे इक्वल टू 11 माइनस x स्क्वायर और प्लस 10x, ठीक है। अभी आप एक चीज देखिएगा, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो गया, और ये 11x जब इस साइड आएगा तो 25 माइनस 11 इक्वल टू 14, तो 10x इक्वल टू 14 और x की वैल्यू कितनी आ गई 7/5, ठीक है ना। इस वैल्यू को आप थोड़ा सा नोट कीजिएगा, x इक्वल टू 7/5, यानी x की वैल्यू क्या आ गई है 7/5, ठीक है। जब x की वैल्यू 7/5 आ गई है तो हम किसी भी इक्वेशन में रख करके AR की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि AR की वैल्यू हम यहाँ पुट कर, x स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं हम, तो AR स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस x की वैल्यू है 7/5, 7/5 का स्क्वायर, ठीक है, और 25 माइनस 49/25, एलसीएम ले लीजिए, इतना तो आपको आता ही होगा। 25 और 25 यहाँ पे है और यहाँ भी 25 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 625, ठीक है। 7/5 7/5 का स्क्वायर करेंगे तो 625,
माइनस 49, ठीक है। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 625 माइनस 49, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 15, 15 से 9 निकलेगा, तो 15 से 9 निकलेगा तो हमारे पास बचेगा कितना, 6 है, ठीक है। यहाँ पे 1 बचेगा, 4 निकलेगा नहीं, 11, 11 से 4 निकलेगा, 7 बचेगा, यहाँ पे 576 है। जब 576 हो गया तो 576 अपॉन 25 डिवाइड कर डालिए इसको, ए आर का स्क्वायर, ठीक है, ए आर का स्क्वायर। अब ए आर की वैल्यू क्या होगी, ए आर इक्वल टू रूट है 576 बाई 25। अब यदि किसी का एक परफेक्ट स्क्वायर बनता है क्या, अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता है तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, इसकी वैल्यू आएगी 4.8, ठीक है। ए आर की वैल्यू आ गई 4.8। अब ये देखिए यहाँ पे ए आर की वैल्यू आ गई 4.8 है, और ये बाइसेक्ट कर रहा था ये, तो यहाँ से ए आर इक्वल टू ए एम, और टोटल आपको आर एम की वैल्यू निकालनी है, तो आर एम बराबर 4.8 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू 2 8 जा 16 और 2 4 जा 8 9, 9.6 मीटर। आप आंसर चेक कीजिएगा, यही आंसर आपके सामने होगा 9.6 मीटर। तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से सॉल्व होगा, और भी तरीके सॉल्व करने के लिए आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन सब में आंसर आपका 9.6 मीटर ही आएगा, ठीक है।